सुप्रभात बच्चे, मैं जसविंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ नंबर 3 बातचीत एक कला। तो इसमें हम क्या सीखेंगे बच्चे? इसमें हम सीखेंगे शिष्टाचार से बात करना तथा इस प्रकार से बात करना कि दूसरों को हमारी बात आसानी से समझ आ जाए और दूसरा हमारी बात ध्यान से सुने और हमें उसको बात को समझाने का ढंग पता होना चाहिए। इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं, अ और ब। अ बचपन के सहपाठी हैं। ब से मित्रता हुए कोई 5 वर्ष हुए हैं। उन्होंने हाल ही में मेरे घर के पास एक नया घर बनाया है और इस प्रकार मेरे पड़ोसी बन गए हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील हैं। अ से मित्रता तो है, लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूँ और ब का हाल यह है कि इनसे घंटों बात करके भी जी नहीं अघाता। आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है? अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ दी है तो इस रहस्य को खोलना ही होगा। दुनिया की नज़रों में असफल व्यक्ति है, हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते। ब एक सफल व्यक्ति है, ऐसा उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं। जब दोनों की सफलता और असफलता पर मैं गौर करता हूँ तो पाता हूँ कि ब अपने अन्य व्यक्तित्व गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण हैं, जबकि अ इस कला का क ख ग भी नहीं जानते। ब अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेते हैं, उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि अ अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देते हैं और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेते हैं। बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों हैं। बिना आपसी बातचीत के समाज बन नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य तथा सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत लोकप्रियता दिलाता है वार्तालाप। आप कोई भी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकते जब तक समाज के अधिकांश लोगों का सहयोग ना मिले। महात्मा गांधी ने समाज के छोटे बड़े लोगों से बातचीत की और उनका सहयोग लेकर ऐसे साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता पाई जिसके राज्य में सूर्यास्त भी नहीं होता था। लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर आज़ादी की लड़ाई जीती, लेकिन मैं जोर देकर कहता हूँ कि उन्होंने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती। चाहे यह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ, हम आज भी बड़े बड़े मसले बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं, चाहे वह अणु बम के बारे में हो या सीमा विवाद आदि हो। ईरान और इराक की लड़ाई बातचीत से शुरू हुई, अब हथियारों से लड़ी जा रही है, लेकिन समाप्त होगी तो बातचीत से ही। समस्याएं चाहे कैसी भी हों, उनको सुलझाने का रामबाण है वार्तालाप। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे व्यक्तिगत उत्कर्ष और अपकर्ष में, परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, तब इस कला की कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे हाथ प्राप्त कर लेना लाभ कर रहेगा। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके उसे आत्मसात न कर लिया जाए। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र अ और ब आपके और हमारे बीच आधमकी। चूँकि दोनों ही हम मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा।
फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल न खोली जाए, वह भी तब जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए। अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना भारी भूल है और यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। धन्यवाद बच्चे। आगे हम